अगर आज मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे भी हो लेकिन आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? तुम पूछोगे यार ये कैसे पॉसिबल है? बट ये बिल्कुल पॉसिबल है विद गुड राइटिंग स्किल्स। अगर आपको ये पता चल गया ना कि आपको एग्ज़ाम में लिख के कैसे आना है, तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो आज मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिससे आप आपके एग्ज़ाम में 10 to 20% स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स और स्कूल के जो भी फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत पास आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ही ली होगी और जिसका थोड़ा बहुत बचा भी होगा वो अपना 1 महीने में कंप्लीट कर रहा होगा। लेकिन तुमने आज के इस तरीके को मिस नहीं करना है। ये टिप्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या है ना, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले हज़ारों बच्चों से बात करी और उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी यार मेरी स्पीड बहुत कम है, तो जो क्वेश्चन मुझे आते भी होते हैं ना वो भी छूट जाते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि एग्ज़ाम में मेरे आंसर न छूटें। जैसे मैथ, एसएसटी जैसे एग्ज़ाम छूट जाते हैं, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं लो स्पीड की वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन निकालेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, उन्होंने मुझसे कहा दीदी मेरी राइटिंग ना बहुत बुरी है, तो क्या मेरी राइटिंग के नंबर भी कट जाएंगे? अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या टीचर मेरी राइटिंग के भी नंबर काटेगा? थर्ड प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम में लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में राइटिंग तो अच्छी होती है लेकिन जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी राइटिंग बहुत बुरी होती जाती है। तो हमने कहा ठीक है, इसका भी सल्यूशन निकाल देंगे। फिर उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम क्या आई? उन्होंने मुझसे कहा दी ये बताओ, कभी कभी ना हम जो आंसर लिखते हैं ना वो गलत हो जाता है, तो हम अगर उसे कट कर दें तो क्या टीचर उसके भी नंबर काट लेगा? तो मैंने कहा ठीक है, इसका भी सल्यूशन निकाल देंगे। तो इनका सल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ। मैंने कुछ टीचर्स से भी बात करी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की कॉपियाँ चेक करते हैं। मैंने फ़ेस टू फेस उनसे बात करा और इनसे सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे जो बताया ना उसको आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, मैं भी सुनकर शॉक हो गई थी। वहाँ से ना मुझे कुछ सीक्रेट टिप्स पता चली जो आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने टीचर से पूछा राइटिंग मैटर करती भी है या नहीं। मैंने ये टीचर से पूछा तो सब टीचर ने एक ही जवाब दिया, राइटिंग मैटर नहीं करती है। अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, यानी कि अगर कोई टीचर उसे पढ़ सकता है, उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपके नंबर वहाँ पे नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी है, अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो टीचर कैसे पढ़ेगा। तो आपको अपनी राइटिंग सुधार लेनी है। अगर आप राइटिंग में सुधार नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। फिर मैंने पूछा तो डिपेंड किस पे करता है आपका स्कोर, कि आपका स्कोर डिपेंड किस पे करता है, मुझे ये बता दो टीचर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझसे एक सीक्रेट बात बताई। सीक्रेट बात ये बताई कि हम मार्क्स कभी कभार काट लेते हैं ऑन द सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से आपने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, क्वेश्चन है 1 2 3 4 ऐसा करके सीक्वेंस करके क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए, और आपने क्या करा, कभी 2 लिख दिया, कभी 3 लिख दिया, फिर उसके बाद 1 लिख दिया, ऐसे सीक्वेंस उसका डगमगा जाता है। तो आपको सीक्वेंस में ही आंसर करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इमेजिन करो क्वेश्चन का सीक्वेंस है, मतलब क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये एक सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन ABCD। ठीक, ये 4 सेक्शन हैं आपके। तो आपको क्या करना है कि आप सेक्शन इधर उधर कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगर आप इधर उधर कर देंगे तो टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे टीचर को एक ही कॉपी नहीं चेक करनी होती, बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक करनी होती है। तो आपकी कॉपी जितनी अच्छे से लिखी होगी और जितना सीक्वेंस में लिखा होगा उतना ही कम टाइम लगेगा टीचर को आपकी कॉपी चेक करने में, और जितने स्पीड से वो कॉपी चेक करेगा उतने अच्छे अच्छे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। उसको इरिटेट नहीं होना चाहिए, जैसे आपने उल्टा पुल्टा लिख दिया क्वेश्चन, कभी 1 लिख दिया, कभी 4 लिख दिया, तो ऐसे वो बार बार वो
क्वेश्चन पेपर चेक करेगा, फिर आपका आंसर देखेगा, फिर क्वेश्चन चेक करेगा, फिर आंसर देखेगा। ऐसे वो इरिटेट हो जाता है, तो आपके नंबर वहाँ पे कट जाते हैं। अब ये जानते हैं कि पेपर में आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। एग्ज़ाम में जब तक आप अपना टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे, आप पूरा पेपर आते हुए भी आपको आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करके चलना है। जो क्वेश्चन जिस तरह का है आपको उतना ही टाइम देना है। जैसे कम नंबर वाला है क्वेश्चन तो उसको कम टाइम देना है, ज़्यादा नंबर वाला है क्वेश्चन तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जो आपको 5 और 4 जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 5-4 नंबर के, उनको आप अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट 5 और 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको लास्ट का जो कॉपी का रफ पेज होता है उस पर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा उससे रिलेटेड 4 या 5 पॉइंट लिख लेने हैं। उससे क्या होगा, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं ना तो हम सोचते रहते हैं और लिखते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं और लिखते जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। 2 मिनट लगेगा आपको उससे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स लिखने में, 4-5 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, फिर वहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाता है। आपको वहाँ पे क्वेश्चन लिखते टाइम ना सोचना नहीं पड़ता है, आपने तुरंत कॉपी का पेज पलटा रफ वाला, वहाँ से अपना जो लिखा हुआ है पॉइंट्स, वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा, उससे रिलेटेड लिख दिया पूरा अपना, फिर सेकंड पॉइंट्स देखा, अच्छा ये है, तो फिर उसके बाद उससे रिलेटेड पूरा, जैसे सन 1 डालते हैं ना SST में, ज्योग्राफी में, तो पॉइंट लिखने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, ठीक है, जो अदर क्वेश्चन करने में हेल्प करता है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको पॉइंट्स बनाने में और आपका पूरा का क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। ये बहुत शानदार टेक्निक है जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कम टाइम में। अब इमेजिन करो एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा स्लो है, आपका फिर भी टाइम नहीं बच पाया। मान लीजिए आपका इतने सारे मैंने टेक्निक्स बताए, आपका टाइम नहीं बचा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप स्लो हैं, ठीक, तो मान लो लास्ट में 10 मिनट आपके बचे हैं और आपको 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5-5 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारे बच्चे, अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और एक क्वेश्चन छोड़ देंगे। ये बिल्कुल मूर्ख बच्चों का काम है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको यहाँ पे दिमाग से काम लेना है, स्मार्ट वर्क करना है। जब भी हमारे पास टाइम कम हो और क्वेश्चन ज़्यादा हो तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। उस कम टाइम में क्वेश्चंस के जो आंसर बचे हुए हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, उनको चार्ट फॉर्म में लिखना है। जी हाँ, आपको चार्ट फॉर्म में लिखना है। जैसा इमेजिन करो कोई भी आपका टॉपिक है, उसे एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हेरिडिटी ऑफ एवोल्यूशन, तो कैसे करेंगे? तो हमें ऊपर हेडिंग डालनी है, सबसे पहले ऊपर ब्लैक स्केच से हेडिंग डालेंगे हेरिडिटी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक, तो और उसके लिए एक चार्ट बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको पूरा उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिख देने हैं और उसके नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा उसकी डिटेल डाल देनी है। ऐसे करने से आपको 4-5 नंबर मिल जाएंगे। 4-5 पूरे नंबर तो नहीं एग्जामिनर देगा 5 में से 5, लेकिन आपको 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब भी टाइम कम हो और क्वेश्चन ज़्यादा हो तो स्मार्ट वर्क करना है, आपको चार्ट बनाना है, इससे टाइम भी बच गया और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए हमारे सारे। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये मैं खुद यूज़ किया करती थी। मान लो सपोज़ करो कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 99% बच्चे क्या सोचते हैं कि हम 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें मैं 4 पॉइंट्स लिख देता हूँ। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 4 पॉइंट की जगह 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, कॉपी में। इससे क्या होगा ना कि अगर एक पॉइंट आपका गलत हो भी जाता है, एग्जामिनर ने देखा ये एक पॉइंट गलत है, तो उससे आपके नंबर नहीं कटते हैं। आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट न लिख के 5 पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, 5 पॉइंट ना लिख के 6 पॉइंट लिखिए, ऐसे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखिए, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक। ये 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है, इसे आप बिल्कुल अपनाइएगा। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने तो पता हो गए, अब आपको क्या ध्यान रखना है? प्रेजेंटेशन टिप।
ये प्रेजेंटेशन टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम लिख तो लेंगे, कॉपी डेकोरेट या मेंटेन भी करनी पड़ती है। अब मेंटेन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट है, डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स। अरे भाई, आज हम मॉडर्न ज़माने में हैं, इंस्टा फेसबुक वाले ज़माने में होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी तो आदत है बिटवीन को BTW लिखने की, क्या कर रहे हो को क्या कर रहे हो को KKRH लिखने की। तो बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये शॉर्ट फॉर्म वाला तरीका नहीं अपनाना है, ठीक, पूरा फॉर्म में लिखना है कोई भी वर्ड, ठीक है। सेकंड टिप, कटिंग अलाउड है या नहीं है। तो अगर आपकी कॉपी में कुछ भी वर्ड गलत हो जाता है, आपको उस पर एकदम से रफ नहीं कर देना है, एक कट लगा दीजिए बस। थर्ड टिप है, अंडरलाइन द की पॉइंट्स। अंडरलाइन द की पॉइंट्स से क्या होता है कि एग्जामिनर को मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखते हैं, इंपॉर्टेंट, और वो आपको फुल मार्क्स दे देता है। 4 पॉइंट्स, न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी। जब भी हम मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री के एग्ज़ाम का आंसर लिखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है। तो जो फॉर्मूला होता है ना, उसको आपको हाईलाइट कर देना है। इस केस से बॉक्स के अंदर उस फॉर्मूले को लिखना है, और लास्ट में जो आंसर आता है उसको भी आपको बॉक्स में कवर अप कर देना है। इससे आपका एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले उसने फॉर्मूला देखा, अगर आपका फॉर्मूला सही होगा तो आप डेफिनेटली जो नीचे जो आप मेथड जो भी स्टेप करेंगे उसमें पुट करके वो सब सही होंगे, तो आपका आंसर जो भी आएगा वो तुरंत फॉर्मूला देखा और आंसर देखा और आपको पूरे नंबर मिल गए। तो आपको इस टेक्निक को याद रखना है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको इसको फॉलो करना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आंसर जो यूनिट्स आपको भूलने नहीं है, जैसे 10 सेंटीमीटर हुआ तो बच्चों को जो यूनिट होती है वो याद नहीं रहती है, आपको उनको याद रखना है, यूनिट के साथ ही लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।